गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या है ये? ये सार्वजनिक वाचनालय का क्या है? कोई शिस्त ही नहीं है किसी में। सब यहाँ पे बेशिस्त लोग भरे हुए हैं। कोई पेपर ठीक से रखता ही नहीं है। कैसे रखेंगे? आदमी रखा है ना काम करने के लिए यहाँ पे। ये सब काम करूंगा तो मैं अपने काम कब करूंगा? जो सुविचार लिख देता हूँ। अरे देवा, इतना सा ही चौक बचा है, अभी क्या सुविचार लिखूंगा मैं? कमाल है, हाथ में खुजली क्यों हो रही है आज? भिड़े भाई पैसा आने वाला है, पैसा। अरे कितना अंधविश्वास। मिल गया सुविचार। अंधविश्वास, अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। करेक्ट। खत्म हो गया। अरे जाने देना यार, अभी उसमें क्या तो क्या। भिड़े अंकल, आप भिड़े अंकल ही हो ना? कहते? मतलब भिड़े अंकल, आप हमारे मास्टर, गुरुजी, शिक्षक भिड़े सर ही हो ना? क्या कहना क्या चाहते हो गोळ्या? वेरी बैड भिड़े अंकल, वेरी बैड। अरे बट व्हाट इज बैड? बाबा, आपने ऐसा कैसा सुविचार लिखा है? अंधविश्वास को मानना? हाँ भिड़े अंकल, आप ही तो हमेशा कहते हो इन सब चीजों में नहीं मानना चाहिए। नहीं, मैंने मेरी बात सुनो। अरे ये हाताची घडी तोडणार बोट। हाँ भिड़े, ये लो भिड़े अंकल, ये लो। अरे फ्रेंड्स, ये वक्त चुपचाप रहने का नहीं है, जल्दी अपनी घड़ी दे दो। ये लो भिड़े अंकल, ये लो, ये लो। घड़ी क्यों दे रहे हो मुझे? आपने ही तो बोला हाथून घड़ी दो। अरे छोटे सोडी, मैंने बोला हाथाची घडी तोंडावर बोट। जैसे खड़े ना वैसे खड़े हो जाओ। अभी मेरी बात सुनो। ये जो मैंने लिखा है ना, अंधविश्वास को मानना, ये सुविचार नहीं है। मैं ये लिखने वाला था कि अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है, लेकिन मैंने अंधविश्वास को मानना लिखा और मेरा चौक खत्म हो गया। समझ गए? ओह ऐसे, सॉरी सॉरी भिड़े अंकल। लेकिन भिड़े अंकल, जब तक नया चौक नहीं आएगा तब तक सुविचार ऐसा ही रहेगा। आपकी इमेज खराब हो जाएगी भिड़े अंकल। हाँ। अरे मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे ही रखूंगा? ये मैं अभी पहुंच देता हूँ। रफ कर रहा हूँ अभी। अरे भिड़े अंकल, पहुंच रहा हूँ ना मैं। पहुंच दिया। भिड़े अंकल, मेरे पास चौक है, आपने रब क्यों किया? हाँ। चौक तुम लोग के पास कैसे? भिड़े अंकल, हम लोग ने चौक खेलने के लिए लिया था। हाँ। चौक से क्या खेलना चाहते थे तुम लोग? वही, कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए वापस रखने आ रहे थे। हाँ। कमाल है, तुम लोग भी ना कमाल हो। इधर लाओ। अरे ये पोपट अंकल देखो, सूट बूट पहन के कहीं जा रहे। जाओ जाओ, पूछो कहाँ जा रहे। जाओ जाओ जाओ। कमाल है ये मानस। पोपट अंकल, हमारे गुजराती में शादी होती है ना, तब ये गीत गाते हैं। अच्छा, गाइए गाइए गाइए। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय टप्पू सेना, हाय। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय हाय हाय, कितना हाय हो गया नहीं? क्या बात है पोपट अंकल, आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? हाँ, हमारी आंटी मिल गई क्या? पोपट अंकल। सोनू बेटा, जितनी प्यारी तुम हो उससे ज्यादा प्यारी बात बोल दी तुम। टप्पू सेना, तुम्हारी आंटी को लेने ही मैं और दया भाभी मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह पोपटलाल वाह। मुंबई के सभी मैरिज ब्यूरो में तुम लगभग 10-10 बार जाकर खोटे सिक्के की तरह वापस आए हो, लेकिन फिर भी ये भी सच-धज के मैरिज ब्यूरो जा रहे हो। तुम्हारे उत्साह को मानना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे भीड़ भाई, उत्साह तो होगा ही ना।
हाँ मालूम है दया भाभी, सुबह सुबह वही बताने के लिए मेरी नींद बिगाड़ी थी इसने। अरे भाई भिड़े, कल रात को तूने ही बताया था ना अब्दुल की दुकान पे कि सुबह के सपने सच होते हैं। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अभी मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम्हें सच में सुबह का सपना आएगा। वैसे आशा तो नहीं है, फिर भी मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि तुम्हारा आज का सपना सच हो जाए और जल्द ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक दुल्हन आ जाए। बराबर। गाड़ी में कौन आया है? अरे ये तो साइरस सर है। ये तो सब टीवी के सुपर हिट शो सब खेलो सब जीतो के एंकर है ना? वही है। अरे हाँ, ये तो वही है। चलो उनका स्वागत करते हैं, चले चलो। अरे कैसे हो? अरे कैसे हैं आप? हेलो सर। सर हाउ आर यू सर? हेलो सर। साहब कैसे हैं आप? हेलो। नमस्ते नमस्ते। आप वो सब खेलो सब जीतो वाले वायरस भाई है ना? वायरस नहीं, मेरा नाम तो साइरस है। साइरस साहूकार। ओह साहूकार, आप कहाँ के साहूकार हाँ? नहीं, मेरा बस नाम साहूकार है, एक्चुअली मैं कोई सेठ या साहूकार हूँ नहीं। अच्छा पर वो आपको कहना पड़ेगा हाँ, आपकी रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिंग? कौन सी रिंग? वो सब खेलो सब जीतो पे आप सब परिवार को गेम खिलवाते हो ना? हैं? खिलवाता हूँ? नहीं। हाँ, खिलवाता हूँ। एंकरिंग की बात कर रहे हैं आप। एंकरिंग। वो एंकरिंग की रिंग बोल रही थी दया भाभी। सारस भाई, आपका गोकुलम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत स्वागत है। और जी मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप जानते हैं मुझे? आपको नहीं, मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वाह, केम छो दया बेन, आपका गरबा तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। आपको तो सब पता है। और पोपटलाल जी, शादी करने का इरादा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल इरादा है, अभी उसी के लिए तो जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। ओहो टप्पू सेना, तुम्हारे तो बड़े किस्से सुने हैं मैंने, बहुत शरारत करते हो। बड़ी अच्छी बात। ओके थैंक यू सर। वैसे सारस भाई आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? अरे आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब खेलो सब जीतो एक फैमिली शो है और आपकी इतनी बड़ी फैमिली है कि हम सामने से खेलने आ गए। हाँ वो तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक फैमिली ही है। आपके शो के निर्माता असित कुमार मोदी जी है ना? हाँ हाँ। हाँ देखा, मतलब जानकारी है मुझे। वो हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, उनके शो सब देखते हैं। साइरस सर, सैटरडे संडे 8 बजे हम आपका प्रोग्राम विदाउट फेल देखते हैं। आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। सर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने हल्के फुल्के गेम्स खिलाते हैं ना कि मजा आ जाता है। थैंक यू पोपट साहब। पोपट अंकल, सिर्फ गेम्स हल्के फुल्के होते हैं, इनाम तो एकदम भारी भरकम होते हैं। हाँ जानता हूँ ना, एलसीडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब मिलता है। हाँ सर, हमारा भी मन करता है खेलने का। बहुत मन करता है। हाँ, ओए मेरा मन करता है कि मैं टीवी के अंदर चला जाऊं और फिर गेम खेलने लगूं। अरे टीवी में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है, आज मैं टीवी से बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे ही खेलते हैं। सच्ची? आप सच में हमारे साथ गेम खेलेंगे? हाँ। सरस भाई आप मजाक मत कीजिए, आपकी गेम तो टीवी में खेली जाती है ना। अरे दया बहन, जब वहाँ खेलेंगे तो खेलेंगे, आज यहाँ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सच्ची? हाँ। चलिए गेम खेलते हैं। ओके, गेम के लिए तैयार? यस ठीक है, गेम का नाम है स्पून से स्पून मिला। देखिए, आपके पास एक स्पून है और ये रहा बॉल। आपको करना ये है कि स्पून मुंह में डालना है और एक दूसरे को ये बॉल पास करनी है, लेकिन कहानी में है एक नमकीन ट्विस्ट। आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये बॉल कहीं गिर गई तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, और बैलेंस के लिए आपको दिए गए हैं खली के जहाजी जूते।
तो गेम शुरू करें। ओके। गोली तैयार? तैयार। स्पून मुंह में डालिए और ये रहा आपका बॉल। गोली टप्पू, बेस्ट ऑफ लक। फुल फोकस में खेलिएगा। 3, 2, 1। वेरी गुड गोली। फोकस गोली, फोकस। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से। हमारा समय जा चुका है। बस 40 सेकंड बाकी है। Come on, follow, come on। और समय बीता जा रहा है, बहुत कम समय है, जल्दी करना पड़ेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और अब दूसरी गेम खेलने के लिए आप सब तैयार हैं? ओके। दूसरी गेम का नाम है थ्रो देखे देखो। थ्रो देख के देखो, बड़ा ही आसान गेम है। आप तीनों इस तरफ होंगे, आप वहां अकेली हैं। आप तीनों को इनकी तरफ बॉल फेंकना है। आपको उस बॉल को इस बास्केट में पकड़ने हैं। अगर आपने 90 सेकंड में 20 बॉल पकड़ लिए तो आप लोग जीत जाएंगे। सिंपल है ये तो, बहुत इजी है। सर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बॉल फेंकते वक्त आपको पहनने पड़ेंगे मेरे फनी मास्क। इन मास्क को पहनने के बाद हम तो आपको देख सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, ये है ब्लाइंड फोल्ड मास्क। ओके, खेलने के लिए तैयार? याद रखिए, 90 सेकंड में आपको 20 बॉल फेंकने हैं। ओके, लेट्स प्ले। 3, 2, 1। सुपर। अरे आराम से फेंकिए, आराम से फेंकिए। आराम से। 10, 8, 7, 6, 5, 4, अरे बोल दो, बोल दो। 3, बोल दो, 2, 1। ओके, देवन, गिनती का समय आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या आपके बास्केट में 20 बॉल है कि नहीं। आपके ख्याल से हो जाएगा? मुझे तो लगता है। बहुत अच्छा खेले हैं आप। अब गिनती का समय आ गया है, सब तैयार हो जाइए। ओके, 1, 2, 3, 18, 19, हो 20। अगर आप सब टीवी पर सब खेलो सब जीतो खेल रहे होते तो आप लोग तो सब कुछ जीत जाते यार। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टेलीविजन, फोन, सब कुछ। अरे साइरस भाई, ये सब चीजें मिल भी जाए तो क्या है, जो मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप एक शादी स्पेशल एपिसोड बनाइए। उसमें उन सारी कन्याओं को आमंत्रित कीजिए जिनकी अभी तक शादी ना हुई हो, और फिर मुझे भी आमंत्रित कीजिए और उन सबसे शादी रिलेटेड खेल खिलवाइए। मैं वादा करता हूं कि मेरी शादी अगर आपके शो में तय हो गई तो मैं सामने से आपको वॉशिंग मशीन, एलसीडी और फ्रिज दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल, वो फ्रीज हो गए देखो। सॉरी यार सायरा जी, क्या है, इनको शादी रिया हुआ है। मतलब शादी का बुखार चढ़ा है इनको। बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं ना, शादी नहीं हो रही है इसलिए। डोंट माइंड ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत मजा आया। बहुत अच्छी तरह खेले आप सब। और याद रखिए, अब टीवी पर मिलेंगे शनिवार और रविवार को 8 बजे। श्योर सर। ओके, बाय। शादी वाला एपिसोड याद रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, बाय जी। थैंक यू।
जी आज तो गोल्डन है नक्की। मतलब पोपट भाई आज तो आपका नक्की हो ही जाएगा। दया भाभी मुझे भी अंदर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ रानी ही बोल रही हूँ। अभी तक शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिला। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। दया भाभी नमस्ते। पोपट भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, इसके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बाजू की सोसाइटी है ना, गोकुलधाम सोसाइटी, वहीं पर ही रहते हैं। मेरा अपना खुद का घर है और बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ ये बताइए कि शादी का मुहूर्त कब का निकालना है। हाँ। What's wrong with you? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हाँ तो वेरी गुड। देखिए शादी के बाद अगर आप काम कंटिन्यू करेंगी तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह देखा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं और आपके सामने मोस्ट एलिजिबल बैचलर खड़ा है। हाँ बेन। अच्छा वो। अरे नहीं, मैं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढ रही हूँ। हमारी एक कस्टमर है, मैं उनके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। उनको NRI लड़का ही चाहिए। बस उन्हीं का फोन था। ओह अच्छा। काश मैं NRI होता। वैसे आपकी शादी? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। पर बहुत जल्दी होने वाली है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, धनराज चिनॉय। यही है, अभी बुलाती हूँ। धनु। हाँ बोलो रानी। ये धनराज चिनॉय। ये आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। हाँ बिल्कुल। हेलो। धनु, इनको फॉर्म दे दो। हाँ आइए। नहीं, आप लोग रहने दीजिए। वो फॉर्म तो पोपट भाई का हमने पहले से ही भर दिया है और सपना बहन से बात भी हो गई है, बस उनसे मिलना है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? दया टप्पू के पापा गड़ा। आप सिर्फ दया बेन गड़ा आइए ऐसा बताइए। ओके। इनको टप्पू के पापा समझ में नहीं। हाँ सॉरी। हाँ मैम, आपसे कोई दया बहन मिलने आई हैं। ओके जी। मैम अंदर है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। हम आइए पोपट भाई। मैं क्या कहती हूँ धनु, आज हम लोग ना जूहू बीच जाएंगे। बोलो, प्यून को मैनेजर मिल गई। देखा? भाई किसको बोल रहे हो? ओह सॉरी भाई साहब, आपको नहीं, वो ऊपर भगवान को बोल रहा था। फिर ठीक है। पोपट भाई। हाँ ये आइए। सॉरी। आइए। ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी। अरे भैया मेरी शादी नहीं। ये सेहरा भी ना बड़ी कमाल की चीज है। एक बार पहन चुका हूं, एक बार ये गलती कर चुका हूं, इसलिए दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करना चाहता। मेरी शादी करा दो। ये नारा तो हमारे मित्र पोपटलाल का है भाई, शादी के लिए बड़े बेताब है। और इस वक्त 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई रस्सी बम चल रहा हो। यानी कि सपना ने अगर पोपटलाल के लिए वहां कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ के रखी होगी तो खुशी का धमाका होगा, और अगर सपना ने पोपटलाल की शादी के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ के रखी तो पोपटलाल बॉम्ब की तरह फटने वाले। दोस्तों वैसे पोपटलाल की शादी के लिए जितने पोपटलाल बेताब है, शायद उतने ही बेताब अब हम लोग भी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से पोपटलाल जी का ये सुबह का सपना सच हो जाए। वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, और खास तौर पे पोपटलाल को तो कतई मत बताना। पोपटलाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, बता देता हूँ। पोपटलाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि पोपटलाल की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या होगा वो नहीं बताऊंगा। वो आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में। यानी कि पोपटलाल की सुबह का ये सपना जो उनकी शादी का है, वो कितने रंग लाता है, कितनी उमंग लाता है आपके घरों में, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
पोपट भाई। नमस्ते सपना बेन। नमस्ते दया बहन। वो मैंने आपसे बात की थी ना, ये है पोपट भाई। हेलो। हेलो हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए बैठिए। एक मिनट। लड़की ढूंढ रही है। मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ। कैसा है? आई लव चैलेंजेस। वो मेरा मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है ना, अच्छा लिखा है। देखिए पोपटलाल जी, दया बहन ने हमें जिस दिन आपकी प्रोफाइल भेजी, हमने उसी दिन 10 लड़कियों को आपकी डिटेल भेज दी है। अच्छा, लेकिन फिर तो धर्म संकट हो जाएगा। क्यों? अगर 10 लड़कियों ने हाँ बोल दिया तो? सॉरी पोपट भाई, एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। क्यों? हाँ क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पतला हूँ। नहीं नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है मुझ में? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य? ओह पोपट भाई बैठिए। देखिए सपना बेन, पोपट भाई का भाग्य आज सुबह ही बदल चुका है। हाँ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने कल 3 और लड़कियों को आपकी डिटेल्स भेजी है। सच? तो उनका नाम और पता हमें तुरंत बता दीजिए, हम अभी जाकर उनसे मिल लेते हैं। हाँ बराबर। दया भाभी, पोपटलाल जी, देखिए हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। उन लोगों का जवाब आने दो। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उनका जवाब क्या है? हाँ पूछिए ना। देखिए हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। जब तक उनका सामने से जवाब नहीं आता है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही इंतजार करते हैं। मेरा मतलब है बाहर वेटिंग एरिया में। हाँ बराबर है। हाँ दया भाभी, जवाब आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी। हाँ पोपट भाई, सपना बेन की बात तो सही है। अरे दया भाभी, लेकिन फिर सुबह के सपने का क्या होगा? सुबह का सपना? सपना जी, दरअसल बात यह है कि आज सुबह सुबह मेरी शादी हो गई है। हाँ? ऐसा सपना मुझे आया था, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। दया भाभी की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी, और इनके पति ना जेठालाल, उनकी शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी। हाँ और ये बात सच है। हाँ। तो आपको आज ही मेरी शादी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना आज सुबह आया ना, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। देखिए सपना जी, आप दिल से ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि मेरा रिश्ता तय हो जाए आज ही। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपके 7 जन्म मैरिज ब्यूरो को 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए। देखिए आप जिद मत कीजिए। हाँ वो क्या है पोपट भाई, जरा शादी को लेकर भावुक हो गए। मैं समझाती हूँ। पोपट भाई आप जरा शांति रखिए। हेलो या रानी? ओके सेंडिंग। दया भाभी, मेरे दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जैसे ही किसी लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आया, मैं आपको फोन कर दूंगी। आपका और पोपट भाई का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट। लिख रहे हैं तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। ये लीजिए। इतने सारे मोबाइल नंबर? ये मेरे गोकुल धाम के मित्रों के नंबर्स हैं। अगर मेरा या दया भाभी का नंबर ना लगे तो आप इनमें से किसी को भी फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। क्या है ना, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओके। तो पोपट भाई चलें? हाँ चलिए चलिए। थैंक यू। आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखना है? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए। अपना डिलीवरी टेम्पो वाले का पिछले महीने का हिसाब। अच्छा।
अरे एक भी पेन चल क्यों नहीं रही है? सेठ जी, ये लीजिए। क्या सब पेन एक साथ में हड़ताल पे गई है क्या? सेठ जी, मेरी पेन तो चल रही है। अरे नहीं चल रही है भाई, ये देखिए। अरे सेठ जी, आपने ये क्या किया? चेक खराब कर दिया। अरे कैसी पेन है आपकी? कभी चलती है कभी नहीं चलती, अचानक चालू हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा चेक बना अरे दीजिए। सेठ जी, लास्ट चेक था, चेक बुक खत्म हो गई है और नई चेक बुक अभी तक आई नहीं है। अरे तब पहले से बैंक से मंगा लेनी चाहिए ना नई चेक बुक, नटू काका। अरे सेठ जी, कब का ऑर्डर दिया है लेकिन बैंक में भी चेक बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो टेम्पो वाले को रोकड़ा दे देना, वाउचर पे साइन ले लेना। जी सेठ जी, ये रिफिल चेंज कर दूं? हाँ कर दो कर दो। बोलिए बोले नितिन भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे नहीं नहीं, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। हाँ 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 हाँ, अरे ठीक है हाँ, ओके हाँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे नितिन भाई का फोन था, उनके उधर अभी वो कमलेश भाई आए थे। कौन कमलेश भाई? कमलेश भाई करू। अच्छा, वो कमलेश भाई जिन्होंने पिछले 1 साल से आपके 25,000 रुपए लौटाए नहीं है। हाँ, वो अभी नितिन भाई के पास गए थे कि एक 5 मिनट का काम है। नितिन भाई समझ गए कि अभी पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि भाई मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, करके वो निकल गए। तो कमलेश भाई बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जेठा भाई के पास जाता हूँ। इसलिए नितिन भाई का फोन आया था कि भाई आप बचना हो, इधर आ रहे हैं अभी। ओहो, मतलब आपको फिर से उनको उधारी देनी पड़ेगी। अभी क्या करे, संबंध इतना पुराना है ना कि ना नहीं बोल सकते। ओहो, अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। नहीं अभी। हाँ वही अभी आ रहे हैं, बोला ना भाई। नहीं, अभी क्या करें? अच्छा, एक काम करो, आप दुकान में जाओ और वो है तो उनको बोलो कि मैं दुकान में, गोडाउन में कहीं नहीं हूँ, मैं शहर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर गाँव गया हूँ। डोंट वरी सेठ जी, आई विल हैंडल विथ मिनेस। आई वांट टू से फिनेस। जाओ। केम छो छेटा भाई? नट्टू काका मजामा? देखो तो नट्टू काका कौन आया है। आइए कमलेश भाई आइए। जेठा भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप जब भी मिलते हो ना, बरसों का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो ना, ऐसी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है। पैसों के लिए कैसे मस्के मार रहा है। सॉरी कमलेश भाई, लेकिन मुझे अभी जरा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। जेठा भाई बस 5 मिनट, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये लीजिए, आपके लिए आपके मनपसंद जलेबी फाफड़ा लाया हूँ, पहले आप ये खाइए। फाफड़ा जलेबी से मेरा पेट भरकर जेब खाली करनी है? नहीं सॉरी कमलेश भाई, अभी नहीं खा सकता, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। जेठा भाई प्लीज 2 मिनट, पैसों की बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। देखिए, आपके मेरे पास 25,000 बाकी है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, पूरे 50,000 कर देते हैं। ओहो, मतलब और 25,000 का चूना। कमलेश भाई सॉरी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल नहीं सेठ जी, आपको मीटिंग में जाना है। नट्टू काका, जिस पार्टी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो पार्टी पिताजी की सेवा करने के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसलिए मीटिंग उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखी है, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। हाँ कमलेश भाई सॉरी जरा। देखिए जेठा भाई, आप कुछ भी बोलिए, आपके साथ पैसों का व्यवहार होगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। चलो कुछ भी कर लूं, उधारी से नहीं बच पाऊंगा। जेठा भाई, आपको पता है, आज सुबह मुझे सपना आया कि मुझे आज पैसे मिलने वाले। आज निंदिया देवी क्या सपना डे बना रही है? नट्टू काका, बावरी, पोपटलाल, सभी को सुबह सुबह सपना आया। अभी ये रह गए थे तो इनको भी सुबह सपना आया। जेठा भाई, मुझे आपको पिछले 1 साल से 25,000 रुपए देने हैं, बराबर? हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000। देखिए, मैंने आपके 25,000 1 साल के लिए वापरे, बरोबर? तो अभी आप मेरे 25,000 1 साल के लिए वापरिए, हुआ ना हिसाब बराबर? सेठ जी, मतलब कमलेश भाई पैसे लेने नहीं देने आए हैं।
नटो काका, अरे आप खड़े क्यों? चेयर लाइए ना, बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ पैसे लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब आपको भी लेट हो रहा है, आप भी जाइए, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी कमलेश भाई, देयर इज वन स्मॉल कंफ्यूजन। सपना क्या आया था आपको? आपको पैसे मिलने वाले हैं या हमारे सेठ जी को? नहीं, वो एक्चुअली मैटर ये था कि पिछले 4 साल से एक पार्टी के पास मेरा 5 लाख अटका हुआ, तो आज सुबह ही वो पैसे लौटा के गया। तो मैंने सोचा कि जिन जिन से मैंने उधारी ली है उनको पहले पैसे चुकता कर दूं। अरे नितिन भाई के पास भी इसीलिए गया था मैं, वो जल्दी में थे, वो निकल गए मीटिंग में। एक बात बताऊं जेठा भाई, मैंने जिन जिन से उधारी ली थी वो सब मुझे फोन करके पूछते थे, कमलेश भाई पैसे कब दोगे? लेकिन आपने मुझे फोन करके कभी शर्मिंदा नहीं किया, सो थैंक यू वेरी मच। मेरा क्या है कमलेश भाई, मेरा एकदम अलग है। मैं क्या है, पैसों से ज्यादा रिश्ते में विश्वास रखता हूँ, रिश्ते का महत्व देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा है सेठ जी का, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूँ। हमारा रिश्ता मालिक नौकर जैसा है ही नहीं। मेरी पगार भले सालों से उतनी ही है, लेकिन रिश्ता A1। बहुत बढ़िया नट्टू काका, जेठा भाई तो है ही A1 इंसान। चलो मैं चलता हूँ जेठा भाई, थैंक यू। अरे नहीं, आपको थैंक यू, आपने पैसे लौटाए। अरे नहीं जेठा भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू, चलो ओके कमलेश भाई। बोलो क्या सोचा था और क्या निकला? ये नितिन भाई ने खामखा डरा दिया था। सेठ जी, इसमें से टेम्पो वाले को रोकड़ा दे दूं? हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे वो कमलेश भाई एक्स्ट्रा 25,000 देके गए, उनको वापस लौटाने थे, वो रह गए। और नटू काका काम करना, वे जो दूसरे 25,000 है ना उनको लौटा देना। कोई बात नहीं सेठ जी, ये पैसे आपके पास ही रहने दीजिए, ताकि कमलेश भाई फिर से उधार मांगने आए तो उनके पैसे में से ही उनको उधार दे देना। नटू काका गॉट इट सेठ जी। लगता है आजकल सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है। चलो अच्छा है, जैसे कमलेश भाई का सुबह का सपना सच हो गया, भगवान करे पोपटलाल का भी सुबह का सपना सच हो जाए और उसकी शादी हो जाए। तो भाभी, मुझे नहीं लगता इस सपना से मेरा सुबह का सपना सच होगा। अरे पोपट भाई, आप ऐसे निराश मत होइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन में उत्साह पेट्रोल भरी कार जैसा होता है, जो हमें स्पीड से आगे ले जाता है, और निराशा बिना पेट्रोल की कार जैसी होती है, जिसे कितना भी धक्का मारो वो जीवन में हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती। नहीं दया भाभी, मैं उत्साह में हूँ। ये तो बीच में सपना बे नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया था, इसलिए निराश हो गया, वरना आज मैं उत्साह की कार में ही सवार हूँ। वाह शाबाश पोपट भाई, ऐसे ही अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर उन्होंने चाहा ना तो किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। थैंक यू। तो अब कौन सा मैरिज ब्यूरो चलना है? अब सॉरी पोपट भाई, दूसरे मैरिज ब्यूरो हम बाद में जाएंगे। अभी मुझे घर जाना है, टप्पू के पापा के लिए टिफिन बनाकर दुकान भेजना है, तो चले? ठीक है दया भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आप ये मेरे घर की चाबी रखिए। क्यों? अरे अभी आपने बताया ना किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और शादी हो सकती है। अगर सब तय हो गया तो घर में तैयारी करनी पड़ेगी ना। और मुझे अगर घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया तो आप मेरी गोकुल धाम की बाकी बहनों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर सकती है ना, इसलिए। वाह वाह पोपट भाई, इसे कहते हैं उत्साह। आज तो आपका उत्साह देखकर भगवान भी उत्साह में आकर आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू दया भाभी, आप घर जाइए, मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ से मिलता हूँ और बात करता हूँ। ठीक है। रिक्शा आइए। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, संभल कर जाइएगा। बाय 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 बाय। ये लीजिए। लाइए भाई, थैली तो बहुत मस्त है। एक और दो ना। उसके लिए एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा। नहीं ठीक है, एक सी काम चला लूंगा। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, मैं अभी रिक्शा में हूँ। हाँ तो जरा ध्यान से चलाना। अरे मैं रिक्शा चला नहीं रही हूँ, रिक्शा में पीछे बैठी हूँ।
ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में से निकल चुकी हूँ, तो अभी फटाफट घर पर पहुँचकर खाना बनाकर आपको दुकान में टिफिन भेज दूंगी, तो आप बाहर का खाना मत खाना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। आ गई बहू? जी बापूजी। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहा हूँ। बापूजी आप क्यों कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ, लाइए। अरे रहने दे बहू, मैं खुद लगा लूंगा। तुझे पता है जब तेरी सास थी तब भी मैं ही बटन लगाया करता था। ये तो तेरी सास और तूने मिलकर मुझे आलसी बना दिया है, वरना मैं तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता था, और कभी कभी तो अपने कपड़े भी धो देता था। मुझे पहले से घर के काम करने में बहुत मजा आता है। बापूजी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। सुंदर वीरा तो मुझे कई बार कहता है, बेना तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो ससुर जी के रूप में फिर से पिताजी मिल गए हैं। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत लाडला था। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत याद करता है। बहू जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सुंदर भी मेरा बेटा ही है। चल वो सब बात जाने दे, मुझे ये बता, ये तुम लोग वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? वो डिब्बे को डिब्बिया मिली कि नहीं? डिब्बिया? अरे मतलब लड़की मिली कि नहीं वो पोपटिए को? नहीं बापूजी, वो हुआ यूं। तो इसलिए पोपट भाई भोलेनाथ जी के मंदिर गए हैं। ये पोपट के हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी हमारे डिब्बे की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। तैयार हो जाओ, आ रहा हूँ मीटिंग करने। इस बार निराश मत करना। भोलेनाथ! हाँ बोलिए। क्या आपने अभी मुझे बुलाया ना? नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपने नाम लेकर बुलाया ना भोलेनाथ, मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपसे नहीं, वो शिवजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था भोलेनाथ की जय। जी बोलिए। क्या अभी आपने मुझे बुलाया ना? नहीं तो अच्छा अच्छा आपका नाम भी भोलेनाथ है? जी नहीं, मेरा नाम जय है। बोलिए क्या काम था? नहीं 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 कुछ नहीं, तो आप जरा समझा देना क्या हुआ है। सॉरी सॉरी। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। सर्विस टैक्स तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना? सेठ जी मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। टाइम सर भर देता हूँ। सेठ जी आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। तो भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, तो मेरी दया के लिए ताली बजा रहा हूँ। इतनी देर में फटाफट खाना बना के भेज भी दिया। नट्टू काका मेरी दया तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, झपाटे में किसी भी काम का सपाटा बुला देती है। रसोई में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। भाई खड़े खड़े क्या बातें सुन रहे हैं भाई? जा टिफिन रख क्या गोडाउन में। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस बार खबर है शहर इलाहाबाद के बलदेव सिंह जी की, जिनकी बेटी अपने घर से भाग चुकी है। ये वो घर है जहां पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। ये वो घर है जहां पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो। दोस्तों सुरंग में फंसी हुई ट्रेन की स्थिति
ऐसी होती है कि दूसरा सिरा नजर नहीं आता और ना उम्मीद की किरण नजर आती है। ठीक ऐसी स्थिति इस वक्त पोपटलाल की भी है, बिल्कुल टनल में फंसी हुई ट्रेन की तरह। शायद इसीलिए एक बच्चे की तरह अपनी शादी की जिद पकड़ के वो भगवान के मंदिर जा पहुंचे। एक तरफ है डेस्परेट, व्यग्र, व्याकुल, शादी करने के लिए व्याकुल पोपटलाल, और दूसरी ओर है वो घर से भागी हुई लड़की। आखिर ये लड़की कौन है? पुलिस इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई, और आखिर पोपटलाल से इस लड़की का रिश्ता है क्या? भाई नसीब, भाग्य, लक, डेस्टिनी, नियति, ये सब भगवान के घर की स्कीम्स हैं। और अब देखना यह है कि भगवान के घर की इस स्कीम में पोपटलाल की वो मनोकामना जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं पूरी होती है या नहीं। यानी कि हंगामा खेज कहानी है ये तय है कि सोमवार का एपिसोड जब आप देखेंगे वो इतना रोचक होगा कि हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शिव जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब हमें इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम हमारे मनपसंद लड़की के साथ शादी कर कर सेटल हो जाए। अरे वाह प्रभु वाह, इससे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है। भोलेनाथ जी प्लीज हमें हमारे होने वाले पति से जल्द मिलवा दीजिए। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी सुन ली। इनको आप बिल्कुल सही जगह पर लाए हैं। लगता है सुबह का सपना सच हो रहा है। ओ भगत, बस करो। नहीं, सॉरी पंडित जी। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ युवा पत्रकार पोपटलाल, भोलेनाथ जी का परम भक्त हूँ। पास की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का घर है और मैं कुंवारा हूँ। जी हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब है आप भोलेनाथ से शादी के लिए पति मांग रही हैं और मैं पत्नी, इसीलिए भोलेनाथ ने आज हमें यहाँ मिलाया है। अरे सोचिए मत, ये प्रभु की इच्छा है, वरना हम दोनों एक ही जगह एक ही समय भोलेनाथ से शादी के लिए प्रार्थना करने क्यों आते? ताकि हम दोनों मिल जाएं और हमारी शादी हो जाए। लेकिन अब शादी से पहले हमसे कुछ नहीं पूछना चाहते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने पढ़े हैं, कुछ नहीं। अरे ये तो इनका रचाया हुआ खेल है और हमारी शिव मिलाई जोड़ी है। जब भोलेनाथ ने आपको सिलेक्ट करके मेरे लिए भेजा है तो मैं सवाल पूछ के क्या करूंगा? मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आपके बारे में कुछ नहीं जानना। ये तो एकदम सीधे साधे इंसान लगते हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। अरे क्या सोच रही हैं आप? देखिए मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप भोलेनाथ जी के इशारे को समझिए और इस भोले पोपटलाल को अपना लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? पापा के पसंद के नालायक लड़के से शादी करके हमारी जिंदगी 100% बर्बाद होनी है। उससे अच्छा अगर हम इनसे शादी कर लें तो 50% चांसेस तो है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। अरे 100% होगी। हाँ? मेरा मतलब है 100% आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपने शादी को लेकर जो जो सपने देखे हैं मैं उन सबको हकीकत बनाऊंगा। जय हो भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ थैंक यू। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी तय हो गई। थैंक यू। अरे सुनिए साहब, मेरी शादी तय हो गई। अरे चाचा मेरी शादी तय हो गई, आशीर्वाद दीजिए। अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए भाई साहब, मेरी शादी तय हो गई। मेरी तो 4 शादी हो चुकी है। अच्छा, अरे चाची मेरी शादी तय हो गई। ये लो, ये सब रखो।
थैंक यू भोलेनाथ, मेरी शादी तय हो गई। अरे सुना साहब, अब मैं कुंवारा नहीं रहने वाला, अब मेरी भी पत्नी आएगी। पोपटलाल इज नाउ अ मैरिड मैन। अरे वाह! अरे पैसे बढ़ रहे, जल्दी आओ। अरे वाह, जल्दी आओ। एक्चुअली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली शादी है ना। हाँ? मेरा मतलब मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं। सुबह से मेरा मन कह रहा था कि मेरी शादी तय हो जाएगी, और देखो आपने शादी के लिए हाँ बोल दी। अरे हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? बुलबुल। और मैं पोपट। बुलबुल पोपट, पोपट बुलबुल। अब हम दोनों पंछी एक डाल के, आप सच में मुझसे शादी करेंगी ना? कहीं मैंने फिर से आंखें बंद की तो आप वापस गायब तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सुन तो लीजिए। ठीक है, बताइए। अगर हमारे पापा ने हमें ढूंढ लिया ना, तो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे वो। इसलिए हमें शादी आज और अभी करनी होगी। आज और अभी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने गोकुलधाम वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मेरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। हाँ, लेकिन अगले 3 दिन तक हमें हमारी शादी की बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, बात यह है कि हमारे पापा जो है बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनको अगर हमारे शादी के बारे में पता चल गया ना, तो वो ये शादी तुड़वाकर हमें वापस घर ले जाएंगे। अरे ये मुंबई है, तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है। मेरा मतलब है, अगर मेरे पूज्य ससुर जी ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अच्छा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बस हम आज ही शादी करके अपना सुखी संसार शुरू कर देंगे। 1 मिनट, हमारी और एक शर्त है। अब क्या? देखिए, हम शादी करके पति पत्नी तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम हमारे कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आप हमारे मांग में नहीं भर देते, तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक बार हमने कुलदेवी के दर्शन कर लिए और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आपने हमारे मांग में भर दिया ना, तो हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हमारी ये शादी मंजूर करनी ही होगी, लेकिन तब तक हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। मेरे गोकुलधाम वालों से भी? हाँ, प्लीज, देखिए आपको हमारी कसम। बुलबुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के बाद आज ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएं? नहीं ना, हमने आपसे कहा ना, हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं। पुलिस पीछे है हमारे। देखिए, अगले 3 दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम जाके हमारे कुलदेवी के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब हम शादी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन शादी के बाद हमें कहीं सेफ जगह पर रुकना होगा। मेरा घर? अरे मेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। लेकिन आपके घर वालों ने देख लिया तो, और सबको बता दिया तो? नहीं, मैं घर पर अकेला रहता हूँ और दिन भर बाहर रहता हूँ, तब घर पर ताला होता है। तुम घर पर रहोगी तो किसी को शक नहीं होगा। फिर ठीक है, अब शादी कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, तुम यही रुकना, मैं बस 2 मिनट में बाकी सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, यही रुकना। पापा, अभी आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ चली गई हमारी बेटी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। चाची, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है, मुंबई से बात करेंगे। चक्कर बुलबुल के बारे में फोन होगा मुंबई से। हेलो, कौन? रघु? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई।
भाई मैं गांव, अब पगला गए हो क्या? अच्छा एरिया का नाम है गोरेगांव। और लिखो जी गोरेगांव। वहां कहाँ? शिव जी के मंदिर में। लिखो शिव, लिखो लिखो शिव मंदिर में। और सुनो, और पुलिस को बोल देना कि प्रेशर बना के रखे, हम पहुंच रहे वहां पहले फ्लाइट से, समझे कि नहीं? हाँ, अब चिल्ला कह रहे हो, रखो फोन, ढक्कन कहीं का। अरे सुनो, मुंबई का फ्लाइट का टिकट बुक कर दो अभी कभी। हुकुम, फ्लाइट 2 घंटे बाद है। अरे आधे घंटे में जाना है हमको, बोलो पायलट को भाई, पहुंचना हम एयरपोर्ट। अरे कहाँ जाओ, हमें हमारी बेटी चाहिए। अरे हमारी फूल तुम कहाँ चली गई हमारी बेटी? क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हो, हम डैडी नहीं है उसके। हम नहीं जा अरे जा तो रही हो। हमारी फूल सी बच्ची। सरस्वती ले जाओ इसको भाई, जाओ जाओ जाओ, उधर जाकर वहां जाकर रो, जाओ जाओ। बुलबुल, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। तू तो इलाहाबाद से मुंबई पहुंच गई। अगर तू हमारी बेटी है तो हम भी तेरे बाप हैं। तुम्हारा शादी तो वहीं होगा जहां हमने फिक्स किया था। पंडित जी, हमें शादी करनी है। शादी? इस मंदिर में आज तक आप दोनों जितनी फास्ट शादी किसी की नहीं हुई होगी। कुछ समय पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब शादी कर रहे हो। वाह। ये लीजिए। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी जब भी शादी होगी ना, बहुत धूमधाम से होगी। बहुत सारे बाराती होंगे, लोग नाच रहे होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे होंगे। अरे हाँ, फोटोग्राफ्स तो हम खींच ही सकते हैं ना। फोटोग्राफर को तो शादी के बारे में बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी फोटोग्राफर को ढूंढने कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी है। उससे अच्छा हम मोबाइल में ही खींच लेते हैं ना फोटो। हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल में कैमरा नहीं है। हमारे तो है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओ यजमान, चलो। हाँ, आ रहे। चलिए चलिए। पंडित जी, हो गई सब तैयारी? हाँ, तैयारी हो गई है। हे भगवान, हम आपके भरोसे पे इन पे भरोसा कर रहे हैं। प्लीज हमारी रक्षा करना। अरे, इतनी सी बात के लिए भोलेनाथ जी को क्यों परेशान कर रही हो? अब से ये डिपार्टमेंट मेरा है। जजमान, शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारी शादी हो रही है, इफ यू डोंट माइंड कुछ फोटोग्राफ्स खींच देंगे? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। भोलेनाथ जी, ये लीजिए, मुबारक हो, मेरी शादी हो गई। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सुनिए, मेरी शादी हो गई है, आप मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए। थैंक यू थैंक यू। भाई साहब, मेरी शादी हो गई, मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी शादी हो गई। अरे आप एक काम कीजिए, पूरा रख लीजिए। चले गोकुलधाम। गोकुलधाम? मेरे घर। ओ हाँ। चलो चलो चलो। नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? अभी जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, और अगर सबको पता चल गया तो हो सकता है पुलिस को भी पता चल जाए, और अगर पुलिस को पता चल गया तो अभी हम यही रुकते हैं। रात को जब सब सो जाएंगे ना, तब जाएंगे घर, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये भोलेनाथ, 3 दिन तक दया भाभी और मेरी बाकी सारी बहनों से अपनी दुल्हन को कैसे छुपाऊंगा? कहीं ये सपना तो नहीं? एक मिनट भाई साहब, जरा चिकोटी काटना प्लीज।
जोर से। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये सपना तो नहीं है, हकीकत है ये। पोपटलाल की शादी हो गई। यकीन नहीं होता ना, लेकिन सच है ये, पोपटलाल की शादी हो गई। भाई इतना तो मैं जरूर जानता था कि इतने सालों से अपनी शादी के लिए चिल्लाते, उछलते, मचलते, तड़पते, तरसते पोपटलाल की जब भी शादी होगी सामान्य तो नहीं होगी, लेकिन इतने असामान्य ढंग से बुलबुल से शादी होगी ये नहीं सोचा था। भाई ये शादी पोपटलाल के जीवन में तूफान लेके आई है। एक तरफ तो दया भाभी और गोकुल धाम के साथियों से इस शादी को 3 दिन तक छुपाना है, ये ठीक ऐसा ही है जैसे अपना दर्द कोई मरीज डॉक्टर से छुपा कर रखे। और दूसरी ओर बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव शहर में आ पहुंचे एक तूफान लिए। पोपटलाल के लिए संकट भी है और धर्म संकट भी, यानी कि अगला एपिसोड कयामत होने वाला है। मैं जानता हूं आप इंतजार नहीं कर पा रहे, लेकिन देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.